Om Lim Chim Chim Om Tam Yam Nam Am Tam 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 Yam 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 Nam Am Tam 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 Yam Yam Chim 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 Yam Yam Chim Chim Yam Yam। आशय की बोले महावीर का ही सभी परिवारों के स्वास्थ्य लाभे तू शांतिरा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, अनुमोदना करने वाले संसार के संसारी जीवों के स्वास्थ्य लाभे तू पुष्टि रस्तो, समृद्धि रस्तो, कल्याण रस्तो, सुखम रस्तो, अभिवृद्धि रस्तो, दीर्घायु रस्तो, बलवोत्र नामी सदा संतोष सदास्तु, सतम शिवलायु आरोप ईश्वर अभिवृद्धि सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्यावसा अनाथ विद्याय नमो नियंतानं ओम सौ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्यावसा अनाथ विद्याय नमो नियंतानं ओम सौ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्यावसा अनाथ विद्याय नमो नियंतानं ओम सौ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। छोटे बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। भक्तांबर प्रणतमोलिमणि प्रभा। मनुष्य वही सुख हुई होता है जिसकी बुद्धि संयम से जुड़ी रहती है। जो संयम से जुड़ता है वो सुखी होता है, जो असंयमी होता है वह दुखी होता है। क्योंकि असंयम का मार्ग दुख का है और संयम का मार्ग सुख का है। जिस पर चाहे आप उस पर चल सकते हैं। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है वह गाड़ी कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तभी उसकी बुद्धि स्थिर होती है। लेकिन इंद्रिय और मन को वश में करना एक संयम का रूप है। दूसरा संयम का रूप है कि किसी भी जीव की हिंसा ना हो, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्त जीवों की इनकी हिंसा को रोक देना, इनकी रक्षा करना ही संयम है। और 5 इंद्रिय और मन को वश में करना ही संयम है। संयम से हीन स्त्री या पुरुष गए बीते होते हैं। उनके लिए यूँ मान के चलना चाहिए कि वो किसी प्रकार से मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होते हैं। मनुष्यों को जिसमें संयम है उसे देवतुल्य समझना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं अपने ऊपर शासन जो नहीं करेगा वह दूसरे के ऊपर शासन करना किसी प्रकार से संभव नहीं होगा। जो अपने ऊपर शासन नहीं करता है वो एक दिन किसी का गुलाम अवश्य बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की शोभा जो होती है वह शोभा संयम से होती है। शील और संयम से ही प्रत्येक व्यक्ति की शोभा है। जब तक शील संयम नहीं है उसकी शोभा नहीं है। पाश्चात्य विकृति में, पाश्चात्य देशों में आज जितनी भी हम देख रहे हैं विकृतियां हो रही हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं, जितने भी रोग, कठिन से कठिन रोग आते हैं वो सब विदेशों में आते हैं क्योंकि संयम का अभाव है। भारतीय देशों में, भारतीय प्रदेशों में बहुत सारा संयम का आदर होता है। आज भी भारत की संस्कृति में संयम का सम्मान किया जाता है। प्रत्येक व्रत, पर्व, उपवास में व्यक्ति संयम का धारण करता है। कोई किसी प्रकार से संयम करे यह बात एक अलग है कि व्यक्ति किसी डर के कारण से संयम धारण करते हैं तो कोई कामना के साथ संयम धारण करते हैं। लेकिन जो भय और कामना से दोनों से ऊपर उठ करके संयम को धारण करते हैं वे ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं और उनके लिए ही एकमात्र अच्छा सच्चा मार्ग मिलता है। हमने कब कहा कि आप खाओ नहीं, हमने कब कहा कि आप पियो नहीं। आप खाएं पिए, लेकिन खाने और पीने में भी आपका थोड़ा सा एक हो कि कैसे खाएं। एक आपके पास जाम है, सेब है या कोई भी फल है, उसे खाने के पहले यदि उसे धो लिया जाए, साफ कर लिया जाए तो ये संयम कहलाता है। खाने का तरीका आपका अलग है, उसके लिए व्यक्ति अपने अपने तरीके से खाता है। तो कोई अच्छे सिस्टम से खाता है, कोई उठा करके खाना शुरू कर देता है।
अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाणी, मुंह में आपका स्वाद का संयम जब आता है और वाणी का संयम आता है तो कुछ और अलग बात होती है। प्रत्येक बच्चा 3 साल की उम्र तक बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए यह पूरे जीवन में नहीं सीख पाता है। जैसे वाणी का संयम नहीं है, वह वाणी के संयम के अभाव में व्यक्ति संयम से, पथ से दूर हटने के बाद हर जगह लड़ाई झगड़े और मोर्चा संभालता रहता है।